हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस यूनिकॉर्न में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर बड़ी अपडेट क्या है, डीएलएड को बड़ी अपडेट क्या है। जैसे कि आपको बता दें कि बीएड में गुड्डू सिंह केस में हो था कि बीएड को 69,000 शिक्षक भर्ती से बाहर करने के लिए तो उसकी सुनवाई हो चुकी थी। वो सुनवाई भी कई बार हो चुकी थी, लेकिन अभी देखेंगे कि आप में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश आया है कि बीएड को ब्रिज कोर्स करा के भर्ती में शामिल किया जाए। तो देख सकते हैं डायरी नंबर 39445/2023 गुड्डू सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो अब देखेंगे फील्ड हुआ था 22/9/2023 को। उसके बाद इसकी WPC नंबर आप देख सकते हैं 0010997/2023 रजिस्टर हुआ था 30/9/2023 को। अब इसकी सुनवाई हुई थी पहले 19/3/2024 को, 19 तारीख को, कहने का मतलब कल इसकी सुनवाई हुई थी। 19 मार्च को इसकी सुनवाई हुई थी जस्टिस बोपन्ना, AS बोपन्ना के बेंच में। तो इसमें ये सुनवाई में ये चीज़ें निकली थी कि जो देखिए ये केस किया किस लिए गया था। ये गुड्डू सिंह है जो बीएड और डीएलएड को के केस को लेके कि इसमें बीएड को बाहर किया जाए, जो प्राइमरी में शामिल हो चुके हैं, जो 69,000 शिक्षक भर्ती में ऑलरेडी नौकरी पा चुके हैं, और उनके स्थान पर बीटीसी या डीएलएड वालों को रखा जाए। लेकिन आप देखेंगे ये सुनवाई में इसमें बहुत सारे पिटिशनर हैं और बहुत सारे केस एक साथ टैग किए गए थे। लेकिन इसमें आपने देखा होगा सुनवाई में कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट का रुख है थोड़ा सा बीएड के पक्ष में दिखता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा भाई हम इतने सारे विद्यार्थी नौकरी की बहुत मेहनत से पाते हैं, नौकरी की बहुत पाने में बहुत मशक्क़त से नौकरी मिलती है, अगर हम उनको नौकरी से बाहर कैसे किया जाए। तो ये सारे कुछ मुद्दे बीएड के पक्ष में आए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि नौकरी पाने में विद्यार्थियों को बहुत जी जान लगाना पड़ता है, बहुत मुश्किल से नौकरी मिलती है, तो उनको नौकरी से बाहर नहीं। देखिए इसमें केस बहुत सारे लिस्टेड थे और सब ऑर्डररी केस था। उसके बाद फाइनल कोर्ट में देखेंगे एक एक करके कई सीरीज में कई सारे केस लिस्टेड हुए थे। चलिए हम आपको कुछ दे और दिखाते हैं। देखिए सही, इसमें गुड्डू सिंह का वाला केस है। देखिए यूनियन के साथ कौन कौन सा, अरुण कुमार सिंह जी का यूनियन ऑफ इंडिया, उसके बाद वीरेंद्र कुमार जी का केस टैग हुआ, तो उसके बाद राम मिलन जी का केस टैग हुआ, तो उसके बाद आप देखेंगे कि कई सारे केस एक साथ टैग हुए। तो वही केस, क्योंकि इसमें वही केस था कहीं ना कहीं से सबको घुमा के कि इनको बीएड को बाहर करने को लेके। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का कुछ देखिए, अब चाहे चुनाव के मद्देनजर आप देख सकते हैं या जो देखिए मुद्दा तो चुनाव का ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि बहुत सारी नौकरी 69,000 शिक्षक भर्ती, फिर बिहार में देखिए, उड़ीसा में देखिए, उत्तराखंड में देखिए, हर स्टेट में बीएड वाली नौकरी पाए हैं 2018 के बाद। अगर 2018 के जजमेंट को देखा जाएगा राजस्थान के, तब तो बहुत सारे विद्यार्थी, कम से कम 2.5-3 लाख शिक्षक हैं जो बीएड से पीआरटी में नौकरी कर रहे हैं। लेकिन अब उनको बाहर ना निकाला जाए, इसलिए सरकार का कहीं ना कहीं, सरकार के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का जो जस्टिस बोपन्ना जी है उनका कुछ नेचर बदलता हुआ दिखा। उन्होंने कहा नहीं, नौकरी विद्यार्थी बहुत मेहनत से पाते हैं, बहुत मुश्किल से पाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो हम उनको नौकरी से बाहर नहीं किया जाएगा। और कहीं ना कहीं ब्रिज कोर्स की बात की गई। तो कहने का मतलब आप इस बात से स्पष्ट क्लियरिफिकेशन आप देख सकते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती विवाद केस में उत्तर प्रदेश के साथियों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यायालय केस में WPC नंबर आप देखेंगे गुड्डू सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की सुनवाई माननीय जस्टिस AS बोपन्ना की बेंच में शो हो रही थी, जबकि मैटर कोर्ट में डिलीट था, लेकिन रजिस्टर कोर्ट ने डिफॉल्ट के कारण केस को शो हो रहा था। श्री आनंद सर के द्वारा रजिस्ट्रार कोर्ट में सारी यथास्थितियों को अवगत करा दिया गया है तथा यह आवश्यक कार्य करने के लिए उन प्रकार उस अपना कार्य किया जा रहा है। साथियों से को सभी का यह कहना है कि 1 अप्रैल को होने वाली सुनवाई को अब तैयार रहें, टीम के सहयोग करें। 1 अप्रैल की सुनवाई का भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण है, मगर मतलब अगली डेट भी दी गई है, कितना तारीख को, 1 तारीख को। खबर यही थी। वीडियो पसंद आता है चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षा भर्ती पर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं।